आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि बंद आर्गन पाइप में केवल विषम सनादि तथा जबकि खुले आर्गन पाइप में विषम और सम दोनों प्रकार के सनादि उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो देखो बात हो रही है यहाँ पे खुले और बंद आर्गन नालिका की। तो इसमें हमें सिद्ध करना है कि जो बंद आर्गन नालिका होती है, ठीक है, बंद आर्गन नालिका का मतलब क्या हुआ कि इसका एक सिरा क्या होता है, बंद होता है। ठीक है, तो बंद आर्गन नालिका में क्या होती है कि अगर मान लो कि किसी ध्वनि स्रोत से हम एफ आवृत्ति की ध्वनि दे रहे हैं, ठीक है, तो ध्वनि तरंग क्या होती है, इसके लिए अगर हम सिरा ए और बी माने, ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मूल विधा के लिए। ठीक है, तो मूल विधा में जो इसकी आवृत्ति एफ है, इसकी गणना अगर हम करें तो क्या होता है कि जैसे हम एफ आवृत्ति की ध्वनि भेजते हैं तो इसके पहला क्या होता है, ध्वनि जाती है, फिर यहाँ से बी से क्या होती है, परावर्तित होती है, और यहाँ पे क्या होता है, आपतित और परावर्तित जब दोनों ध्वनि तरंग होती है तो पाई का परिवर्तन आ जाता है कालांतर में, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि इसके अंदर अप्रगामी तरंग का निर्माण होता है। ठीक है, अप्रगामी तरंग के लिए मूल विधा के लिए जो निस्पंद और प्रस्पंद की स्थितियां होती हैं वो इस प्रकार से होती है कि बंद सिरे पे हमें क्या मिलती है, निस्पंद मिलती है विस्थापन के लिए, कणों के विस्थापन के लिए, और खुले सिरे पे हमें प्रस्पंद मिलती है। ठीक है, उसी प्रकार ये थी मूल विधा। अब हम बात करते हैं प्रथम अधिस्वरक के लिए। ठीक है, तो प्रथम अधिस्वरक के लिए जो अब निस्पंद और प्रस्पंद की स्थितियां होती है वो कुछ इस प्रकार होती है कि हमेशा हमें खुले और बंद में हमें जो खुले में हमेशा हमें निस्पंद प्रस्पंद मिलेंगी और बंद में हमें क्या मिलेंगी, निस्पंद मिलेंगी। ठीक, तो प्रथम अधिस्वरक के लिए हमें यहाँ पे क्या मिल गया, प्रस्पंद मिल गया, ये निस्पंद प्राप्त हुआ और यहाँ पे भी निस्पंद प्राप्त हुआ। ठीक है, ये लंबाई हम क्या मान ले रहे हैं, एल मान ले रहे हैं। ठीक है, और ये प्रथम अधिस्वरक की विधा है और ये हम याद करते हैं द्वितीय अधिस्वरक के लिए विधा देखते हैं। ठीक है, इसी से हमें प्राप्त चलेगी सम और विषम सनादि के बारे में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि ये लंबाई एल है। अब द्वितीय अधिस्वरक के लिए निस्पंद और प्रस्पंद की स्थिति इस प्रकार से हमें प्राप्त होती है। अब यहाँ तीन प्राप्त हो रहा है और यहाँ पे प्रस्पंद हमें क्या प्राप्त खुले सिरे पे हमें प्रस्पंद एक प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये होती है विधा। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, आवृत्ति ज्ञात करते हैं। तो देखो अब सबसे पहले तो हमें मूल आवृत्ति ज्ञात करनी होगी। ठीक है, अब मूल आवृत्ति से हम क्या करेंगे, हर एक अधिस्वरक की आवृत्ति को तुलना करके हमें सम और विषम सनादि के बारे में हमें पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि एक प्रस्पंद से एक निस्पंद की जो बीच की दूरी होती है वो कितनी होती है, λ/4 के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ से एल बराबर क्या लिखोगे, λ/4 के बराबर, तो लैम्डा बराबर कितना आ गया, 4l के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमें आवृत्ति निकालनी है एफ बराबर, तो एफ बराबर क्या होता है, v/λ, जहाँ पे v क्या है, ध्वनि का वेग है, और लैम्डा क्या है, तरंग दैर्ध्य है। ठीक है, तो v/λ का मान 4l पुट कर दो। ठीक है, तो यहाँ से मूल आवृत्ति कितनी आ गई, f बराबर v/4l के बराबर। अब हम ज्ञात करेंगे प्रथम अधिस्वरक की आवृत्ति कितनी ज्ञात हो रही है हमें। ठीक, तो प्रथम अधिस्वरक के लिए ठीक उसी प्रकार निकालेंगे। देखो ये एक निस्पंद से एक प्रस्पंद के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, λ/4 के बराबर, और दो क्रमागत निस्पंद या दो क्रमागत प्रस्पंद के बीच की दूरी होती है λ/2 के बराबर। तो यहाँ से l बराबर क्या लिख दोगे, λ/4 जोड़ λ/2, तो यहाँ से l बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो गया, ये हो जाएगा लैम्डा जोड़ 2 लैम्डा, ये हो गया 3 λ/4 के बराबर। तो लैम्डा बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, 4l/3 के बराबर। तो यहाँ से आवृत्ति हम f1 लिख लेते हैं प्रथम अधिस्वरक के लिए। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, आवृत्ति हो जाएगा v/λ के बराबर, v का मान v रहने देते हैं, ये हो जाएगा 4l/3। तो यहाँ से f1 बराबर कितना आ गया, 3v/4l के बराबर। ठीक है, यहाँ गई प्रथम अधिस्वरक के लिए। अब हम ज्ञात करते हैं किसके लिए, द्वितीय अधिस्वरक के लिए। ठीक है, तो द्वितीय अधिस्वरक के लिए भी ये दूरी कितनी हो गई, λ/4, ये दूरी हो गई λ/2 और ये दूरी भी हो गई λ/2। तो यहाँ से l बराबर क्या लिखोगे, λ/4 जोड़ λ/2 जोड़ λ/2। ठीक है, तो l बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, 4, ये हो गया लैम्डा जोड़ 2 लैम्डा जोड़ 2 लैम्डा, तो l बराबर क्या हो गया, 5 λ/4 के बराबर। तो लैम्डा बराबर हो गया 4l/5। तो यहाँ से f2 बराबर हो जाएगा v/λ। ठीक है, तो v/λ करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 5v/4l के बराबर। ठीक है, तो ये क्या हो गई, द्वितीय अधिस्वरक की आवृत्ति। अब हमें सनादि के बारे में पता करना है, तो हमने बताया कि तुलना करनी है हमें मूल आवृत्ति से। तो अब देखो यहाँ पे v/4l को अगर हम f पुट कर दे तो f1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 3f के बराबर, और यहाँ पे फिर से v/4l को अगर हम f पुट कर दे, जो मूल आवृत्ति का मान वही है, तो f2 बराबर यहाँ से क्या आ गया, 5f के बराबर। इसी प्रकार तृतीय सनादि के लिए हमें 7f के बराबर आएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें विषम गुणज के रूप में मूल आवृत्ति आ रही है, अर्थात जो बंद आर्गन नालिका है,
बंद आर्गन नालिका में किस प्रकार की सनादि उत्पन्न हो रही है, केवल विषम सनादि। यहाँ से ये क्या होता है, सिद्ध होता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम किसके लिए, खुले आर्गन नालिका के लिए। हम देखो बात करते हैं किसके लिए, खुली आर्गन नालिका के लिए। ठीक है, तो इसमें भी क्या होती है, समान रूप से अप्रगामी तरंग का निर्माण होता है दोनों सिरे से, ए और बी सिरा अगर हम माने। ठीक है, तो अप्रगामी तरंग के निर्माण से क्या होता है कि अब जो इसकी विधाएं बनती है निस्पंद और प्रस्पंद की, तो दोनों खुले सिरे पे हमें क्या मिलती है, प्रस्पंद मिलती है, और बीच में हमें क्या प्राप्त होता है, निस्पंद प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, ये हम किसके लिए देख रहे हैं, मूल विधा के लिए। ठीक, ये मूल विधा के लिए देखेंगे, ये क्या हो जाएगा, प्रथम अधिस्वरक के लिए, और ये द्वितीय अधिस्वरक के लिए, द्वितीय अधिस्वरक। ठीक, तो मूल विधा के लिए मान लो कि हमने एफ आवृत्ति की ध्वनि दी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें आवृत्ति अगर गणना करनी है तो यहाँ से कैसे करेंगे, तो देखो एक निस्पंद से एक प्रस्पंद के बीच की दूरी जैसे हमने बंद आर्गन नालिका के लिए निकाला, तो ये कितनी हो जाएगी, λ/4, और ये कितनी हो जाएगी, λ/4 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से एल लंबाई आप क्या लिख सकते हो, λ/4 जोड़ λ/4, तो एल बराबर क्या हो जाएगा, 2 λ/4, ये हो जाएगा λ/2 के बराबर। तो यहाँ से लैम्डा बराबर क्या आ गया, 2l के बराबर। ठीक है, तो आवृत्ति v बराबर क्या होता है, v बटा लैम्डा के बराबर, जहाँ पे v क्या है, ध्वनि का वेग है, और लैम्डा क्या है, तरंग दैर्घ्य है। तो v बटा लैम्डा का मान 2l रख दोगे, तो यहाँ से मूल आवृत्ति f बराबर क्या आ जाएगा, v बटा 2l के बराबर। ठीक है, अब उसी प्रकार हम प्रथम अधिस्वरक के लिए निकालते हैं। तो प्रथम अधिस्वरक के लिए देखो निकालेंगे तो इसी प्रकार से निकालेंगे। अब जो इसकी विधाएं बनती है किस प्रकार से बनेंगी, ये इस प्रकार से बनेगी कि दोनों हमेशा क्या होगा कि दोनों खुले सिरे पे हमें प्रस्पंदी प्राप्त होंगे। ठीक है, ये प्रस्पंद हुआ। अब निस्पंदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो अब देखो यहाँ पे ये लंबाई हम क्या लिखेंगे, ये हो गया λ/4 के बराबर, और 2 क्रमागत निस्पंद है तो ये दूरी हो जाएगी λ/2 के बराबर, और ये हो गया λ/4 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ लंबाई l लिखोगे तो ये हो जाएगा λ/4 जोड़ λ/2 जोड़ λ/4। ठीक है, तो यहाँ से कितनी हो जाएगी, l बराबर ये 4 लैम्डा जोड़ 2 लैम्डा जोड़ लैम्डा, ये कितना आ जाएगा, 4 λ/4। तो l बराबर क्या आ गया, लैम्डा के बराबर। तो यहाँ से हम प्रथम अधिस्वरक के लिए f1 आवृत्ति अगर हम लिखें तो f1 आवृत्ति बराबर कितनी आ जाएगी, सेम सूत्र लगेगा यहाँ पे, f1 बराबर v बटा लैम्डा का मान l रख देते हैं। तो f1 बराबर कितना आ गया, v बटा l के बराबर। ठीक है, ये प्रथम अधिस्वरक के लिए आवृत्ति आ गई। अब याद करते हैं किसके लिए, द्वितीय अधिस्वरक के लिए। ठीक, तो यहाँ पे देखो दोनों सिरे पे हमें क्या मिला, प्रस्पंद मिला। अब निस्पंदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है, इस तरह से क्या होती है, निस्पंदों की संख्या बढ़ती जाती है। तृतीय अधिस्वरक में निस्पंदों की संख्या 4 हो जाएगी, और दोनों खुले सिरे पर हमें प्रस्पंदी मिलेंगे। ठीक है, तो ये दूरी कितनी होगी, λ/4, ये कितनी दूरी होगी, λ/2, ये λ/2, और ये कितनी दूरी होगी, λ/4 के बराबर। तो l बराबर क्या लिखोगे, λ/4 जोड़ λ/2 जोड़ λ/2 जोड़ λ/4। ठीक है, तो l बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 लैम्डा जोड़ 2 लैम्डा जोड़ 2 लैम्डा जोड़ लैम्डा। तो लंबाई l बराबर क्या लिख सकते हो, 2 2 4 5 1 6 बटा 6 λ/4। तो ये कितना आएगा, 3 λ/2 के बराबर। तो लैम्डा बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, 2l/3। तो यहाँ से अगर आवृत्ति f2 निकालोगे द्वितीय अधिस्वरक के लिए तो ये हो जाएगा v बटा लैम्डा, v का मान v रहने देते हैं, लैम्डा का मान कितना पुट कर देंगे, 2l/3। तो f2 बराबर कितना आ जाएगा, 3v बटा 2l के बराबर। अब अधिस्वरकों की क्या करते हैं, तुलना करते हैं आवृत्ति मूल अधिस्वरक से, मूल विधा के आवृत्ति से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर हम 2 से गुना 2 से भाग कर दें तो f1 बराबर क्या हो जाएगा, 2v बटा 2l के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से v बटा 2l को हम f रख सकते हैं, तो f1 बराबर क्या हो जाएगा, 2f के बराबर। अब यहाँ पे देखो v बटा 2l को फिर से हम f रख सकते हैं, तो f2 बराबर क्या हो जाएगा, 3f के बराबर। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे सम गुणज है, यहाँ पे विषम गुणज है मूल आवृत्ति के। तो ये जो सनादि उत्पन्न हो रही है किस प्रकार की आ रही है, सम और विषम दोनों सनादि उत्पन्न हो रही है, सम और विषम सनादि उत्पन्न हो रही है खुली आर्गन नालिका में, यहाँ से ये सिद्ध होता है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।